डियर स्टूडेंट, क्लास 8 आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 संधि। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है दीप धन आवली, दीपावली, विद्या धन आलय, विद्यालय। बच्चों आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे दो दो शब्दों को अलग अलग लिखा गया है। दीप का अंतिम वर्ण आ है और आवली का प्रथम वर्ण आ को मिलाकर नया शब्द बना दीपावली। इसी प्रकार दूसरे चित्रों में हुआ है दो शब्दों के वर्णों के मेल से आए इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि की परिभाषा क्या बनी? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आप भी अंडरलाइन कर लीजिए और आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। संधि विच्छेद, संधि हुए शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि तो ये कहलाई। अब संधि विच्छेद क्या है? तो मतलब संधि जो हो जाती है उसको अलग अलग करना, विच्छेद मतलब अलग करना, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे संधि लिखा हुआ है भानुदय, तो संधि विच्छेद करेंगे भानुधन उदय, शिक्षार्थी शिक्षाधन अर्थी, रजनीश रजनीधन ईश। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गणधन ईश गणेश, यहाँ आ प्लस ई बराबर ए हुआ है, इस प्रकार यहाँ स्वर संधि है, इसलिए ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तो संधि के भेद आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। स्वर संधि के भेद। दीर्घ संधि पहला है आपका स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि। यदि हस्व या दीर्घ आ ई उ ऋषि स्वर के बाद हस्व या दीर्घ आ ई उ ऋषि स्वर आए तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा उ और ऋषि हो जाता है। जैसे मूर्धन आरी मुरारी, विद्याधन आलय विद्यालय। तो आ देखिए इधर बना हुआ है छोटा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। मतलब जब हस्व और हस्व आपस में हस्व या दीर्घ या आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे कृष्णधन अयन कृष्णायन, मुनिधन ईश मुनीश, गिरिधन ईश गिरीश। और इसी तरह आपकी बुक में देखिए दिया हुआ है क्षितिधन ईश क्षितीश, भानुधन उदय भानुदय, वधुधन उत्सव वधुत्सव, परम धन आत्मा परमात्मा, आ प्लस आ बड़ा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ। इस तरह ये आपको अब अगर समझ में आ जाता है तो फिर आपसे बनने लगता है, कोई भी शब्द आप बना सकते हैं। इसलिए ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिल करके क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। छोटी ई प्लस छोटी ई मिल करके क्या बनती है? बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी गुण संधि। गुण संधि यदि आध अथवा आ के बाद ई प्लस ई ऊ और बड़ा ऊ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे सर्वधन उत्तम सर्वोत्तम, आ प्लस ऊ क्या बनता है? ओ, आ प्लस ऊ ओ बनता है, आ प्लस ई ए बनता है, आ प्लस ऊ ओ बनता है, आ प्लस ई ए बन जाता है और आ प्लस बड़ी ई ए, आ प्लस बड़ा ऊ ओ आ प्लस ऋषि अर बन जाता है। तो राजधन ऋषि राज ऋषि। इसी तरह वृद्धि संधि है आपकी, आ प्लस आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए आए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। देखिए आ प्लस ए बना, आ प्लस ओ बनता औ मिला तो औ बना, आ प्लस ए तो क्या बना? ए बना। इसी तरह आ प्लस ए बना तो ए बना और आ प्लस औ तो औ, आ प्लस ए तो ए। यण संधि इसके बाद आती है। यदि ई ऊ ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाते हैं। अर्थात ई का या ऊ का व ऋषि का रा हो जाता है। जैसे प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर, सुधन आगतम स्वागतम, इति धन आदि इत्यादि, मात्रधन आज्ञा मात्राज्ञा। तो ई प्लस ऊ बन के क्या बना? यू बना। ऊ प्लस आ मिलकर के वा बना, ई प्लस आ मिलकर के या बना, ऋषि प्लस आ मिलकर के रा बन गया। इसी तरह अयादि संधि है। अयादि संधि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ आय आव हो जाता है। तो ये जो परिभाषाएं दी हुई हैं ये आपको नोटबुक में लिखना है और इसे लर्न भी करना है। जब आप इसे लर्न कर लेंगे तो आपसे बनाते बनने लगेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है आप भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इसके बाद आती है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण के बाद अंडरलाइन कीजिए, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश जगदीश, यहाँ ता व्यंजन का दा हो गया है। व्यंजन संधि बनाने के विशेष नियम होते हैं। पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन।
जैसे का, च, ट, त, प के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या र, ला, व, ह अथवा कोई स्वर आ जाए तो वहाँ अपने वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात का, ख, का, ग, च, का, च, ट, का, ड, ता, का, द और पा का बा हो जाता है। जैसे वाक धन ईस, वागीस, का प्लस बड़ी ई क्या बना, गी, टा प्लस बड़ा आ, डा, और च प्लस छोटा आ क्या बना, ज, प प्लस ज, बज। इसी तरह ता प्लस मा नम बन जाता है, का प्लस मा लिया बनता है, ता प्लस ना न बनता है तन में। तो जैसे लिखा हुआ है तो ता प्लस मा नम, ट प्लस मा नम, ता प्लस मा नम। इसी तरह ता के साथ होता है, ठीक है। इसी तरह छा के साथ और इसी तरह माँ के साथ आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। शेष बात जानने की ये है, आजकल हिंदी में पंचमा अक्षर की जगह प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। असुविधा और अशुद्धि से बचने के लिए यह व्यवस्था स्वीकार की गई है। तो देखिए इसी तरह आपका बता हुआ है, माँ से पूर्व माँ का द्वित्व हो जाता है, जैसे समधन अमति, सम्मति, समधन विधान, संविधान, समधन शय, संशय, समधन योग, संयोग, नाकाड़ा कैसे बनता है, परिधन नाम, परिणाम, रामधन आयन, रामायण, प्राधनमान, प्रमाण, परिधनमान, परिमाण, शा का शा, नीत धन सिद्ध, निषिद्ध, सुधन सुप्ति, सुसुप्ति, अभिधन सेक, अभिषेक, विधन शम, विषम। इसके बाद आती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपह धन वन, तपोवन। विसर्ग संधि के विशेष नियम, विसर्ग का ओ विसर्ग से पूर्व यदि आ हो तो आदि में बाद में भी आ या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या रा, ला, वा में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, यशः धन दा, यशोदा, मनः धन बल, मनोबल, वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध, अधा धन गति, अधोगति, मनः धन रथ, मनोरथ, तेजः धन राशि, तेजो राशि, मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान। इसी तरह विसर्ग का राम देखिए, निधन धन, निर्धन, और दुधन जन, दुर्जन, निधन आहार, निराहार, दुधन आचार, दुराचार, आशयी धन वाद, आशीर्वाद, निराधन आशा, निराशा। इसी तरह विसर्ग का सा, दुधन चरित्र, दुष्चरित्र, निधन छल, निश्चल, निधन चल, निश्चल, दुधन चित्त, दुश्चिता, दुधन शासन, दुशासन, निधन चित्त, निश्चिंत। विसर्ग का ता, विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः धन ते क्या बनेगा, नमस्ते, दुधन तर, दुस्तर, निधन संदेह, निसंदेह, निधन तेज, निस्तेज, दुधन साहस, दुस्साहस, मनाधन ताप, मनस्ताप। विसर्ग का शा, विसर्ग से पूर्व ई या ऊ हो तो और का, खा, टा, पा में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे निधन काम, निष्काम, दुधन धनुधन टंकार, धनुष टंकार, निधन कपट, निष्कपट, निधन कलंक, निष्कलंक। विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर को दीर्घ। विसर्ग लोप, यदि विसर्ग से पूर्व आ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, अतएव। यदि विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पूर्व स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। जैसे निधन रोग, निरोग, निधन रस, नीरस। देखिए आपने आज क्या क्या सीखा। दो वर्णों के निकट आने में उनमें ध्वनि संबंधी मेल उत्पन्न हो जाता है, उसे ही संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर में स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा आदि संधि। व्यंजन या का किसी अन्य व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग या का किसी व्यंजन अथवा स्वर से मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में